हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित के अध्याय 17 के कोड चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। इस चैप्टर की जो थ्योरी है, जो सूत्र है, इसका जो पहला पार्ट है ये भाग 2 है। ठीक है, इसका जो भाग 1 है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उस चैप्टर में वो सारे कॉन्सेप्ट हैं कि जिन पर आधारित कोई सा भी प्रश्न आएगा वो आपका हल हो जाएगा। उसमें कुछ ट्रिकी पोर्शन को भी बताया गया है। कोड के जितने भी प्रकार होते हैं वो आपको बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएंगे, और इस चैप्टर पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका हल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न हैं, किन किन प्रश्नों को लिया गया है। तो पहला प्रश्न है कि नीचे किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये बताना है कि भाई न्यून कोण है या सम कोण है या अधिक कोण है या सरल कोण है। ठीक है, तो हम चारों के बारे में बता दे रहे हैं उसी के आधार पे आप ये क्लियर कर लेना। ठीक है, न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री से अधिक, ठीक है, अधिक एवं 90 डिग्री से कम होता है। तो सीधी सी बात है, ये 0 से 0 से अधिक है और 90 से कम है। 90 होता तो इतना हो जाता सीधा। ठीक है, तो 90 से कम है तो सीधी सी बात है ये न्यून कोण ही है। ठीक है इसके बारे में भी बता देते हैं। समकोण, समकोण 90 डिग्री होता है, 90 अंश। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण का मान 90 अंश से अधिक एवं 180 से कम होता है। अधिक एवं 180 डिग्री से कम होता है, कम होता है। और सरल कोण, सरल कोण मतलब भाई एक ये रेखा, ठीक है, और दूसरी ये रेखा, ठीक है, और ये बिंदु रहेगा। ठीक है, ये बिंदु रहेगा, एक ये रेखा और दूसरी ये। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो दो रेखाओं के मध्य जो 180 डिग्री का अगर कोण बनता है तो वो कोण होता है सरल कोण। तो इसका उत्तर होगा ये न्यून कोण। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 70 डिग्री के पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये दो भाई थे। देखो इससे पिछला वीडियो आप अवश्य देख ले, क्योंकि उसमें ये सारे टर्म, सारी शब्दावली, पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, रैखिक युग्म कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण, सरल कोण। ठीक है, इंग्लिश में भी उनके बारे में बताया गया है, शब्दावली बताई गई है, वो आपको वहां पर सब समझ में आ जाएगा। तो पूरक कोण पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है, ये अगर दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो कोण कहलाएंगे पूरक कोण एक दूसरे के। तो यहाँ पे 70 डिग्री का पूरक कोण, तो सीधी सी बात है अगर 20 इसमें हम जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर आएगा कितना 20 डिग्री। तो ये रहा बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक समकोण के बराबर होता है 90 अंश। कितना होगा, समकोण मतलब 90 अंश, समकोण मतलब 90 डिग्री। इतना क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अमीना माचिस की तीलियों की मदद से एक ज्यामितीय आकृति बना रही है। उसने दो माचिस की तीलियां एक दूसरे के लंबवत रखी। दी गई आकृति में कोण ए ओ बी, ये कोण होगा, कोण ए ओ बी किस प्रकार का कोण है। कोण ए ओ बी, अब सीधी सी बात है, दो लंबवत रेखाएं, तो कोण ए ओ बी 90 डिग्री होगा। ठीक है,
तो इसका उत्तर, और इसको समकोण कहते हैं, ठीक है, राइट एंगल कहते हैं इसको। तो ये रहा इसका पहला उत्तर, राइट एंगल। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। बहुत सामान्य से प्रश्न है, ठीक है। 2024 के दोनों फेज में इस चैप्टर में से आया था। 2025 के जो दोनों चरणों में जो परीक्षा हुई थी, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ठीक है, एक विंटर सेशन वाली और एक समर सेशन वाली, उन दोनों परीक्षाओं में दो दो क्वेश्चन इसमें से आए थे। तो इस चैप्टर, ये सरल भी है बहुत चैप्टर, और इसको तैयार करना भी आसान है, तो इसको आप तैयार करके क्लियर कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको लाभदायक लगा होगा। इस चैप्टर पर आधारित सारे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप इसका पिछला वीडियो भाग 1 वो जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जो आने वाला वीडियो है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो उसका लिंक या वो चैप्टर का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें।